आती है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली होने वाली है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि रिजल्ट आ गया है, 12th क्लास जो है वो क्लियर हो गई है, या फिर आधे बच्चे जो है वो अभी कंपार्टमेंट में फंसे हैं, रीचेकिंग रिवोल्यूशन में फंसे हैं। फिर उसके बाद में अब कॉलेज की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कॉलेज की प्रोसेस क्या रहती है, एडमिशन्स का जो है वो क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती हैं, साथ के साथ कॉलेज में अगर हम एडमिशन करवाते हैं या फिर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो इसके ऊपर प्रॉपर्ली वीडियो रहने वाली है। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि बच्चों के डाउट्स थे, बिकॉज इन माय चैनल ऑल ओवर द स्टूडेंट्स, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हरियाणा एंड वो जो हैं के यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आधे से ज़्यादा उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और आधे से ज़्यादा जो है वो PU के हैं, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या फिर और अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं। तो बच्चों के ना दिमाग में ये आता है कि मैम हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें या फिर हम कॉलेज में नॉर्मली एडमिशन ले लें, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, या फिर इसकी स्टडी में कोई फ़र्क होता है, या फिर इसकी परसेंटेज या DMCs में फ़र्क होता है, तो क्या क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बोलूँगी। देखो, जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जो कि DAV कॉलेज है, जैसे कि अलग अलग कॉलेज हैं। तो DAV कॉलेज के अंदर जैसे वो अंडर KUK यूनिवर्सिटी अगर आ रहा है मान लो, ठीक है, तो जो कॉलेजेस KUK के अंडर आते हैं, तो चाहे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें, आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर लें, PG कर लें, लेकिन जो उसकी DMC होगी ना वो KUK यूनिवर्सिटी से ही आती है। उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी KUK यूनिवर्सिटी से ही बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी। तो वही चीज़ अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो भी सेम चीज़ होती है। ओके, अगर मैं बुक्स की बात करूँ बिल्कुल सेम होता है, पैटर्न की मैं बात करूँ वो भी बिल्कुल सेम होता है, जो स्टडी ऑफ वे होता है वो भी सेम होता है, जो आप लोगों के असेसमेंट का तरीका है, मार्क्स का है, मार्किंग है, सब कुछ सेम होता है, क्योंकि वहीं पर आप लोगों की शीट्स वगैरह जो है वो जाती हैं, चेक होती हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम इन दोनों की स्टडी में फिर बेसिकली फ़र्क क्या है, बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एक मेजर सा फ़र्क ये है कि आप लोगों की जो कॉलेज वाली जो पढ़ाई है और जो यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पर जो है आप लोगों का जो वे ऑफ स्टडी होता है ना वो थोड़ा सा हाई रहता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी है तो ऑफकोर्स वहाँ पर टीचर्स आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर जो पढ़ाई का लेवल होगा ऑफकोर्स वो थोड़ा कॉलेज से ज़्यादा होगा। यूनिवर्सिटी है इसलिए वहाँ पर प्रैक्टिकल्स जो हैं या फिर जिसको बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी कंपेयरिंग कॉलेजेस। ओके, तो ये मेजर सा एक फ़र्क होता है अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या फिर आप कॉलेज में रहते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हूँ, अगर मान लो आपको BA करनी है, अब BA के अंदर क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर टीचर्स जो हैं BA के स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है कि BA में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं लेकिन केयरलेस स्टूडेंट्स भी भरे हुए होते हैं। तो लेक्चर्स लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, टीचर्स ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ किसी को लेना देना नहीं होता। बट यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन वहाँ पर देखा जा सकता है, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी है। ओके, तो इस तरीके से एक मेजर डिफरेंस आप लोगों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा में एक जो डाउट आता है बच्चों को सबसे ज़्यादा कि अभी मैम कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट कब होते हैं और क्या क्राइटेरिया रहता है। कॉलेज में एडमिशन की सिंपल सी प्रोसेस है, आप लोगों के पेपर जो है वो मई जून में खत्म हो जाते हैं, जून के अंदर जो आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 5 जून 7 जून 8 जून 10 जून से सारे कॉलेज में एडमिशन जो है लगभग शुरू हो जाते हैं। तो प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले वहाँ पर प्रोस्पेक्टस निकाला जाता है, उसके अंदर आप लोगों को देखना होता है और रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मान लो जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जैसे मैं हिसार से हूँ, हिसार के अंदर 5 कॉलेजेस मेन हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पर मैं 5 कॉलेजेस में से 3 कॉलेज के अंदर प्रेफर करती हूँ कि मुझे जाना है, तो मैं 3 कॉलेज के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लूँगी। ठीक है, तो उन कॉलेजेस में मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब 3 में से एक ऐसा कॉलेज भी होगा कि जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि अगर तीनों में जाने का मौका मिले तो मैं इस वाले कॉलेज में जाऊँगी। वो सबकी एक एम बनी हुई होती है ना पहले से, तो आप लोगों की भी बनी हुई होगी। तो सबसे पहले हमें अपने 3-4 जो कॉलेजेस हैं प्रायोरिटी वाले वो देखने होते हैं, उसके बाद एक हायर प्रायोरिटी जो सबसे फर्स्ट पर हम रखेंगे वो रखने होते हैं। उसके बाद मेरी परसेंटेज मान लो 86% आई, मैं कैटेगरी जो है वो जनरल में है या BC में है, SC में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिस्ट लगती है। अब कॉलेजेस का क्या फंडा रहता है कि सब कॉलेजेस में 3 मेरिट लिस्ट लगाई जाती हैं। ओके, जैसे कि मान लो 10 जून से हमारे एडमिशन्स जो हैं वो स्टार्ट हुए कॉलेज में, तो अब आप लोगों की 15, 16, 17, 18 जून तक जो है वो एक लिस्ट लग जाएगी। ओके, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उन बच्चों के नाम आएंगे जिनके 80+, 85+, 90+ स्कोर रहेगा, तो उसके अंदर जिन बच्चों के नाम आएंगे मेरिट लिस्ट, मतलब वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब ये हुआ कि मैंने 3 कॉलेजेस में प्रायोरिटी दी थी और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन के थोड़े से चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। अब मेरा जो है वो तीनों कॉलेज में नंबर आ गया क्योंकि मेरी परसेंटेज अच्छी थी और कैटेगरी के हिसाब से मेरा तीनों की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं प्रायोरिटी वाला कॉलेज जो है वो चुनूंगी कि मुझे इसमें जाना था। तो मैंने वहाँ पर शुरू करा और बाकी दो को मैंने इग्नोर कर दिया और फर्स्ट वाले कॉलेज के अंदर मैं जाना शुरू हो गई। वहाँ पर फिर मैंने एडमिशन वगैरह सारी प्रोसेस को धीरे धीरे कर लिया। अब बात आती है सेकंड वाली। मेरी एक फ्रेंड थी, जैसे उसने भी भरा, उसके जो है मार्क्स जो थे वो 68% थे। अब 68% की जो लिस्ट है वो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी। फर्स्ट में उसका नाम नहीं आया, सेकंड में उसका नाम आ गया। उसने देखा कि किस किस कॉलेज में, तो 2 कॉलेज में उसका नाम आया। 2 में से उसको जिसमें प्रायोरिटी लगी वो उसमें चली गई, उसने एक वाले को इग्नोर कर दिया। अब एक और फ्रेंड थी, उसके आए हुए थे 53 मार्क्स, तो 53% में जो है फिर थर्ड लिस्ट लगी, उसके अंदर उसका नाम आ गया और उसने जो है, अब उसका नाम जो है 2 में आया, 1 में आया, वो जिसमें भी आया वो उसको प्रायोरिटी देगी, वो वहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मेरिट लिस्ट लग गई। अब यहाँ पर बात आती है, कई बच्चे ना ये बोलते हैं कि मैम जैसे हमारी कंपार्टमेंट आ रखी है और बाद में भी एडमिशन होंगे, 3 मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो है बाद में एडमिशन होते हैं, बाद में हम लोगों को ले लेते हैं क्या? ऑफ कोर्स ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए 3 मेरिट लिस्ट लग गई, उसके बाद भी सीट्स जो है वो वैकेंट रह जाती हैं। कैसे रह जाती हैं मैम? क्योंकि अब मैंने जो है वो 3 कॉलेज में भरा हुआ था, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था और 3 में से मैंने प्रायोरिटी में तो एक को ही चुना ना, मैं तीनों में एडमिशन के लिए नहीं गई, जिसमें तीनों में नाम आ गया, बट मैं उसमें से गई किसमें? सिर्फ एक में। तो 2 कॉलेज में जो मेरी सीट थी वो रह गई। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड थी, उसने भी 2 में 3 में नाम लिखा था, वो जिसने भी एक को प्रायोरिटी दी, एक में उसका रह गया, तो उस कॉलेज में उसकी एक सीट वैकेंट रह गई, वो वहाँ पर नहीं गई। तो इस तरीके से सब कॉलेज में थोड़ी थोड़ी सीट्स जो है वो बच जाती हैं, जो कि 3 मेरिट लिस्ट लगने के बाद 4th के अंदर आती हैं। तब बहुत सारे बच्चों को चांस दिया जाता है कि आप लोग जाएं और अपना एडमिशन करवाएं। इसलिए जुलाई तक, लास्ट तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, एडमिशन्स होते रहते हैं। बिकॉज कॉलेज को भी पता है कि बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो रिवोल्यूशन रीचेकिंग के चक्कर काट रहे होंगे, जो बिना बात की कंपार्टमेंट के लिए धक्के खा रहे होंगे, जो कि बेचारे फंस रखे होंगे एडमिशन के लिए, इसलिए उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो एडमिशन प्रोसेस हो जाती है, टेंशन लेने की, फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है। ओके, अब बात आती है कि 12th वाले बच्चे जो कि एक में कंपार्टमेंट है वो तो जुलाई में पेपर दे लेंगे। आधे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट जो है वो एक से ज़्यादा में है, 2 में है, तो उनका एडमिशन कैसे होगा? तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी, जो बच्चे भी कमेंट करते हैं कि आपको अपने आसपास के कॉलेज में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। सब जगह पर जो है रजिस्ट्रेशन के लिए टीचर्स बैठे होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके, सो गो देयर एंड टॉक टू देम अबाउट इट कि वो लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कमेंट, कहीं पर भी कमेंट कीजिए, अपनी शेयरिंग कीजिए, मैं उसका देख लेती हूँ उस चीज़ को और रिप्लाई कर दूंगी। जहाँ पर मुझे ज़रूर लगता है मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी बच्चे जो हैं एक ही डाउट जब बार बार पूछते हैं तो वो आपको ऑफकोर्स वीडियो में दिख रहा होता है, फिर भी आप वही डाउट सेम के सेम पूछते हैं। जैसे मैं रीचेकिंग रिवोल्यूशन का अभी डाल रही हूँ वीडियो, तो बच्चे फिर भी वही लिख रहे हैं कि 17 को मैम हमने पेपर भरा था, रीचेकिंग भरी थी, रिजल्ट कब आएगा, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता ही रही हूँ उसका जवाब। तो इसलिए आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और एडमिशन का अगर मैं बोलूँ ना, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम हम कॉलेज में जाएं कि यूनिवर्सिटी में जाएं, वैसे पढ़ाई सब जगह की सेम होती है। जैसे स्कूल के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक और रिच फैमिली का बच्चा, एक पुअर फैमिली का बच्चा, हर तीनों टाइप के जो बच्चे हैं ना उनमें दिमाग सेम है। अगर आप एक बच्चे को जो है वो हाई रेपुटेड स्कूल में भेज दो, एक को आप सरकारी स्कूल में भेज दो, परसेंटेज मैटर तब करेगी जब आपका बच्चा पढ़ने वाला होगा। ओके, जब आप पढ़ने वाले होंगे आपका दिमाग तेज होगा। नहीं तो आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत हाई फाई स्कूल में रहने के बाद भी बच्चों के 50-55% आते हैं, और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना पुअर पीपल, जिसके अंदर जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे के स्टूडेंट्स हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी उनका माइंड इतना शार्प होता है कि वो 70-75+ स्कोर जो है वो कैरी करते हैं। तो पढ़ने वाला बच्चा हर इन्वायरमेंट में पढ़ लेता है, और ना पढ़ने वाले को सारी फैसिलिटी दे दो फिर भी वो नहीं पढ़ेगा। ओके, तो ये बात बहुत ही एक सिंपल सा और सीधा सा फैक्ट है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। पहली बार चैनल पर आए हैं तो अच्छे और प्यारे बच्चों की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। कोई भी डाउट हो, ये भी जो डाउट मैंने जो ये वीडियो बनाई है, कुछ बच्चों का डाउट था, इसी के लिए मैंने ये वीडियो को प्रिपेयर किया। आपका कोई डाउट हो जो जेन्युइन हो, जिसके ऊपर सबके सब एक मेजॉरिटी जेन्युइन वीडियो चाहते हो, देन आई विल डेफिनेटली मेक दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।